मकर राशि वालों, मित्रों, शनि की साढ़े साती खत्म हो जाएगी। अब शनि की साढ़े साती खत्म हो जाएगी वर्ष 2025 में, तो आपके लिए गोल्डन पीरियड शुरू होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि की साढ़े साती के दौरान आपने जितने भी परेशानियों का सामना किया है, उसमें कहीं न कहीं आपको अब बदलाव देखने को मिलेगा। यानी ये कह सकते हैं कि आ गया भाग्यशाली समय, अब रोना बंद कर दो क्योंकि आपका भाग्य का ज़बरदस्त साथ मिलेगा। भाग्य का अत्यधिक आपको साथ मिलेगा क्योंकि अब आपके लिए केवल शनि की साढ़े साती ही नहीं, देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु, साथ ही साथ सूर्य, इन सब ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन को अब प्रभावित करना शुरू कर देगा। क्योंकि मित्रों, आपने बहुत कष्ट सहा है, बहुत परेशानियों का सामना किया है, बहुत तरह के समस्याओं का सामना किया है और इसी महीने से यानी जनवरी महीने से ही ग्रहों के राजा सूर्य आपकी राशि में आ जाएंगे 14 जनवरी से। समझ ले कि 14 जनवरी से आपकी राशि में आएंगे, फिर धन भाव में आएंगे सूर्य, फिर आपके पराक्रम के भाव में आएंगे सूर्य, फिर आपके चौथे भाव में आएंगे, फिर पंचम भाव में आएंगे, लाभ के घर को देखेंगे। यानी समझ लें कि ये वर्ष आपके लिए एक वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। इसलिए कह सकते हैं ये वर्ष आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। वैसे तो मकर राशि के जातक जातिकाओं को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना अब तक करना पड़ा है, जिसके कारण एकदम से समझ लें टूट चुके हैं। क्योंकि शनि की साढ़े साती जब शुरू हुई थी तभी से आप परेशान चल रहे हैं, और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। अब आपको राहत मिलेगा और बहुत ज़बरदस्त सफलता तरक्की भी मिलेगा। क्योंकि देखिए, जैसे शनि की साढ़े साती प्रारंभ हुई थी आप पर, तो आपके धन को भी लेकर बहुत परेशानी हुई थी। नौकरी को लेकर भी बहुत परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा है। परिवार में भी बहुत तरह के समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा है। आपके छठे भाव को भी शनि प्रभावित किया है, जिस कारण से रोग बीमारी आपको ऐसा जकड़ा है कि अब तक आप इस रोग बीमारी के चपेट में आकर अब तक आप उन परेशानियों का सामना कर भी रहे हैं। साथ ही साथ आपका किस्मत भी साथ नहीं दिया कई मामलों में। जब शनि की साढ़े साती रही तो प्रथम चरण में जब शनि की साढ़े साती रही, तो द्वितीय जब चरण आया तो आपके बोली, आपके वाणी, आपके व्यवहार बहुत ही रूखे हो गए। दाम्पत्य जीवन भी बहुत प्रभावित हुआ। पति पत्नी के बीच जबरदस्त झगड़े, विवाद, तकरार होते रहे। और नौकरी भी मकर राशि के जातक जातिकाओं में आपको बता दें, कुछ ऐसे मकर राशि के लोग भी होंगे जिनका जॉब चला गया है। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको जॉब में बहुत ज़बरदस्त नुकसान होते होते बचा। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनका जॉब पक्के नहीं हो पाए, प्रमोशन मिलने की संभावना थी लेकिन नहीं मिल पाया। अब आखिरी चरण चल रहा है। इस चरण में आपको जितना लाभ मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि एकादश भाव को भी शनि प्रभावित कर चुके हैं दशम दृष्टि से। साथ ही अष्टम भाव को शनि देख रहे हैं। अभी आपको अचानक से कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। आपको अचानक से कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें एकदम घबरा जाते होंगे। अब तक ऐसी स्थिति बनी हुई है मित्रों। जमीन जायदाद को लेकर आपको कभी कभी जमीन भी बेचना पड़ा हो। आपको अपने किसानी से, अपने पशुपालन से, अपने मतलब खेती आदि के जो ज़मीन है उससे भी नुकसान, या किसी ने दबा लिया, किसी ने ज़मीन ले लिया, किसी ने कुछ कर दिया, ज़मीन के हेर फेर आदि के समस्या आपको प्रभावित किया है। अब इस तरह की समस्याओं से आप ग्रसित हुए हैं और परेशान हुए हैं अब तक, लेकिन अब आप नोट कर लें, अब रोना बंद कर दें। एक ही लाइन में कहेंगे, आप रोना बंद कर दें। आपका समय तो शुरू हो चुका है। अब तो लोग देखेगा, आपका भाग्य का जो साथ आपको मिलेगा, लोग देखते रह जाएंगे, क्योंकि किस्मत आपका बहुत अधिक साथ देना शुरू कर देगा। कब से? 29 मार्च 2025 से, जिससे तरक्की, सफलता, खुशहाली आपको आपके जीवन में मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए अब आप समझकर चलें कि आपका किस्मत अत्यधिक आपको साथ देगा, तो आपको हर तरह से सफलता प्राप्त होगा। काम भी आपका बनेगा, मेहनत का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आप समझ लें कि अब आप हर क्षेत्र में तरक्की प्राप्त करेंगे। चलिए विस्तार से अब बताएंगे आपको क्या मिलने वाला है वर्ष 2025 में, जब शनि की साढ़े साती समाप्त होगी तो। लेकिन उससे पहले एक बात कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि डेली कुछ न कुछ अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा।
तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि शनि की साढ़े साती तो समाप्त हो जाएगी और इस वर्ष शनि की साढ़े साती समाप्त होना ही आपके लिए बहुत बड़ा वरदान कहा जा सकता है। अब आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि आपके इस वर्ष धन में वृद्धि का योग है। आप नोट कर लीजिए, 14 मई से देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखना शुरू कर देंगे। तो बहुत बड़ी बात ये होगी कि आपके धन में वृद्धि होगा। धन से संबंधित, पैसे से संबंधित आपको कोई रास्ता मिल सकता है। जैसे आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी में जनवरी महीने से ही अच्छी स्थिति बन जाएगी 14 जनवरी के बाद। लेकिन नौकरी के लिए केवल सूर्य ही नहीं, गुरु का भी बेहतर प्रभाव मिलना शुरू होगा। यानी जनवरी, फरवरी और मार्च महीने से तक सूर्य का प्रभाव जॉब दिलाएगा। उसके बाद अप्रैल को छोड़ दिया जाए तो मई महीने से गुरु का प्रभाव आपको जॉब दिलाएगा। गुरु और साथ ही साथ सूर्य दोनों मिलकर आपको जॉब दिलाएंगे। तो अभी से समय अच्छा चल रहा है आपका जॉब के लिए। बिजनेस में भी तगड़ा लाभ मिलेगा। काम आपका बहुत अच्छा बनेगा। आप बहुत ही सोच समझकर और बहुत गहरे महत्वपूर्ण फैसले ले पाएंगे। और 29 मार्च 2025 से शनि की साढ़े साती समाप्त होने पर और लाभ मिलेगा। तो धन वृद्धि होगा। धन वृद्धि करेंगे यानी आप नए प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बड़े प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। इतनी अच्छी स्थिति है। साथ ही साथ इस वर्ष आपके जॉब के लिए गुरु बहुत अच्छे स्थिति में हो जाएंगे, क्योंकि धन द्वितीय भाव और दशम भाव दोनों को भी देखेंगे गुरु। नवम दृष्टि से द्वितीय भाव को, पंचम से दशम भाव को देखेंगे छठे भाव में आकर। तो समझ लिए गुरु जहां देखते हैं वहां कल्याण ही कल्याण कर देते हैं। तो गुरु की दृष्टि आपके जॉब भाव पर रहेगा। तो आपके पिता से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। जॉब प्राप्ति के बहुत प्रबल अच्छे बेहतर योग बनेंगे। आपके समाज में आपका सम्मान बहुत ज़्यादा बनेगा। लोगों के बीच में आपकी एक बेहतर और बहुत अच्छी छवि बनेगी। मान सम्मान के रूप में आप बहुत बेहतर स्थिति में रहेंगे। बहुत ज़्यादा आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। तो ये बहुत अच्छा समय आपका शुरू हो चुका है। यानी ये समझ लें कि इस वर्ष आपके लिए बहुत एक समस्या का समाधान के साथ सफलता का एक नया सूत्र आप जोड़ेंगे। इस वर्ष आपके लिए अच्छी बात यह भी रहने वाली है कि संतान प्राप्ति के अच्छा योग बनेगा। इस वर्ष संतान प्राप्ति के साथ साथ झगड़े विवाद में निपटारा होने वाला है मित्रों। यानी जो भी आपके झगड़े विवाद जमीन जायदाद को लेकर है, उसमें निपटारा होगा, वो आपके पक्ष में हो सकते हैं। साथ ही साथ इस वर्ष जहां तक द्वादश भाव को गुरु भी देखेंगे, तो आपको जन्म स्थान से दूर जाकर बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। नौकरी मिल सकता है या फिर कोई बहुत अच्छे अवसर मिल सकता है, कोई बहुत अच्छा काम आपका बन सकता है। आकस्मिक धन लाभ का भी अच्छा योग बनेगा, क्योंकि आपके अष्टम भाव को भी इस समय राहु की सप्तम दृष्टि देखेगी। तो आकस्मिक धन लाभ भी होगा। तो काफ़ी बेहतर और मूल्यवान और अनुकूल समय है। ये कह सकते हैं कि ये वर्ष आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है। आप नोट कर लें, किस्मत चमका देगा इस वर्ष में। लेकिन एक बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ज़रूरी बात ये भी कहेंगे कि आप शनि का उपाय करते रहिए, क्योंकि शनि आपके स्वामी हैं। आपके राशि के स्वामी, मकर राशि के स्वामी शनि हैं। शनि जब तक अच्छे रहेंगे तब तक आप जीवन में खूब तरक्की करेंगे। धन के लिए शनि माने जाते हैं। जीवन में सब कुछ प्राप्त चाहिए तो धन तो महत्वपूर्ण है। धन से तो बहुत कुछ इंसान करता है। तो आप धन प्राप्ति के लिए अपने राशि के स्वामी को ही मजबूत करें। उपाय ढेर सारे हैं, बहुत सारे उपाय हमने बताए हैं, तो उपाय ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।